ईयर्स अवे, क्योंकि वहां पे अभी हो सकता है कि कंपनी फैक्ट्री फुल्ली यूटिलाइज्ड है, कंपनी को लैंड एक्वायर करने में टाइम लग रहा है, कंपनी अभी केपेक्स कर रही है, 3 साल बाद हो सकता है अर्निंग्स ग्रोथ रिज्यूम हुए. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई परसेप्शन टेक्स अ हिट फॉर सम ऑफ द कंपनीज, राइट. एंड इवन साइक्लिकलिटी होती है अर्निंग्स के अंदर. माने कि कुछ कंपनीज के मार्जिन ऐसे ऐसे जाते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री को कभी भी हाई पी रेशियो नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस उसकी अर्निंग्स डिस्ट्रॉय हो जाए. पर शुगर कंपनीज को बहुत हाई पी रेशियो क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज शुगर के प्राइसेस कंपनीज के हाथ से बाहर है. किसान को या फार्मर्स को क्या शुगर केन की एमएसपी देनी है, दैट इज आउटसाइड द हैंड ऑफ द कंपनीज. तो बिजनेस मॉडल ही बहुत वॉलेटाइल है. कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, यार पैकेजिंग कंपनी 8 की पी पे क्यों है? अरे भैया कभी दिमाग तो लगाओ, क्योंकि बिकॉज देर इज अ साइक्लिकलिटी इन बॉप एंड बोपेट स्प्रेड्स. सिमिलरली कई लोग इसमें फंस जाते हैं. रेन इंडस्ट्रीज में बहुत लोग फंसे थे 2018 में, सिंपली बिकॉज लोग सोचते थे इसकी तो पी रेशियो बहुत मस्त है, सिंगल डिजिट पी पे क्या स्टॉक है, राइट. लास्ट 6 ईयर से आज कंपनी की पी रेशियो इनफाइनाइट है बिकॉज इट स्टार्टेड मेकिंग लॉसेस. तो क्या पी रेशियो इनफाइनाइट थी या सिंगल डिजिट सही थी या नहीं थी? आंसर इज कि योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस वाज रॉन्ग बिकॉज इट इज अ वॉलेटाइल cyclical commodity business, right? So this is why the perception around the earnings will always be volatile. एंड वहां पे हो सकता है हम पी रेशियो देखे भी ना. तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सिखाने वाला हूं कि उस ऐसे बिजनेसेस में कौन से मल्टीपल्स हम यूजुअली देखते हैं. बट अगेन परसेप्शन ऑफ अ बिजनेस इज ऑल टू डू विद दिस. आई टेक यू थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स एंड हम अर्निंग्स पार्ट पे चलेंगे. तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो एक एग्जाम्पल है. ये चाइना का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स है. तो ये जो ब्लू लाइन है ये इंडेक्स बेसिकली अगर आप चेक करेंगे कि इंडेक्स, अगर आप ये चेक करेंगे जो ऑरेंज लाइन है ये इंडेक्स है, एंड ये जो ब्लू लाइन है दिस इज अ पी रेशियो, राइट. तो अगर आप इंडेक्स देखेंगे 2008 में 15 की पी रेशियो पे था, आज इंडेक्स 13 ऑड या 12 ऑड पी रेशियो पे है. पर इंडेक्स ने एज सच 2002 से, अगर कोई 2002 से लेके आज तक भी बैठा होता तो एज सच इंडेक्स में कोई रिटर्न ही नहीं बना. सिंपल रीजन बिकॉज रिटर्न ऑन इक्विटी इन कंपनीज की कम है. लाइक चाइनीज कंपनीज की रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी अच्छी नहीं है. तो कंट्री स्पेसिफिक पी रेशियो भी मैटर करती है. People who compare Indian P ratios with foreign countries end up missing the fact कि ROC or ROE of Indian companies might be superior and Indian population is growing at a rate of 1.2% per annum and nominal GDP is growing at a rate of 10% per annum. So very few countries in the world are growing at that pace. तो we definitely deserve a premium. कितना प्रीमियम होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अगेन हम कभी मार्केट वैल्यूएशन पे जाके करेंगे. But this is precisely the reason. This is why you have to think. Another example, sunset or a sunrise industry, right? So newspaper, how many of you people have a newspaper coming at your place, right? So example of a sunset industry की physical reading of newspaper घट चुकी है. So another company Sandesh Limited, P ratio last 5 years से अगर आप चेक करेंगे तो it has derated to 6.7 times, right? तो 6.7 times 6.6 times की P ratio है. Less P ratio क्यों है? Simply because it's a sunset industry. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीप है या फिर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, बट सिमिलरली एट द सेम टाइम अब हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की बात करते हैं. जस्ट टू टेक यू एन एग्जांपल, हो सकता है कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड हो, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ईएमएस इज अ सनराइज इंडस्ट्री इन इंडिया. तो यहाँ पे पी रेशियो क्या मिल रही है अभी 131 टाइम्स की. लिस्टिंग के टाइम से पी रेशियो कितनी चल रही है इस कंपनी की? ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 120 टाइम्स की, बिकॉज लिस्टिंग के टाइम से कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है? ऑलमोस्ट 60-70 ऑड % केगर, राइट. Again, an example of a sunrise versus sunset industry. Generally, an industry which is growing fast will command a higher P ratio because perception है भैया earnings के around कि this company will be growing faster, this industry will be growing faster, right? So again, that is also one of the examples to look at, right? Again, I'm not saying it is overvalued or undervalued. That is something that you have to do, जो हम इस वीडियो में सीखेंगे बुल बेयर बेस सिनेरियोस कैसे बनाने हैं, but this is just an example of a perception, right? Then similarly, how interest rates matter. जैसे यूएस के अंदर जब इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ा दिए गए, तो यहाँ पे ये रसल 2000 इंडेक्स है, यूएस में स्मॉल कैप कंपनीज का इंडेक्स है. तो अगर आप यहाँ चेक करेंगे पीक पे ऑलमोस्ट ये इंडेक्स की क्या प्राइस था, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2500 के आसपास का प्राइस था. आज ऑलमोस्ट 1600 गए, अब जाके धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ है, बट बॉटम पे ऑलमोस्ट 1600 भी गया था, बट इट पीक्ड आउट इन 2021 अक्टूबर, राइट. सो ओवर द लास्ट 3 years द इंडेक्स हैज बीन डाउन वर्सेस द पीक, राइट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स यूएस में 5.5 to 6% के आसपास आ गए, 5.5% इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. पर यूएस में पहले इंटरेस्ट रेट 0 to 0.5% के बीच में होते थे. तो कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया कंपनीज का, फिर जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज करते हैं तो करंट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो डिक्रीज होगी. बट दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, राइट? This also basically interest rates also decide the eventual valuations that we give to a business. Tailwinds or headwinds, CDSL is a wonderful example of the same, right? So again, CDSL is linked to what? Your stock markets, right? And what else it is linked to? कि how many accounts are being opened, कि कितने डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, राइट, सो कितने डीमैट अकाउंट एक क्वार्टर में ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस वाज लाइक ईयर ऑन ईयर Q1 FY25 में अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट लाइक 12.5 आई थिंक, अगर ये लैक्स के अंदर है तो आई थिंक 12.55 करोड़ नहीं, आई थिंक इफ आई एम मिस्टेकन, बट फिर भी यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे लाइक यहाँ पे होगा कि 99 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं. तो टोटल डीमैट अकाउंट इनके पास 12.55 करोड़ के आसपास हो गए हैं, या 1255 लाख के आसपास है, विच लास्ट ईयर 52 लाख ओपन हुए थे. तो इस बार 99 लाख ओपन हुए हैं. Can you see there's almost a growth of 70 to 80% in number of brokerage or a CDSL accounts that have been opened, right? So this will just give you an idea कि again tailwinds है यहाँ पे, और नंबर ऑफ इशूअर्स भी देखेंगे तो ये बढ़ गए हैं, राइट? नंबर ऑफ आइसिन्स भी देखेंगे बढ़ गए हैं. डीमैट कस्टडी में जो द अमाउंट दैट दे मैनेजिंग, दैट हैज आल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ बुल रन इन द मार्केट. तो विच इज अ नेचुरल टेलविंड फॉर अ बिजनेस लाइक CDSL. यू विल जस्ट सी दिस एग्जांपल कि अर्निंग्स ग्रोथ देखिए, लास्ट ईयर 74 करोड़ का पैट था, दिस टाइम 134 करोड़ का. परसेप्शन तो क्या है, टेलविंड्स है मार्केट में. अगर मार्केट में टेलविंड्स है, CDSL विल इवेंचुअली डेफिनेटली बेनिफिट. तो क्या होगा CDSL की पी रेशियो को? इट विल री रेट, बढ़ जाएगी. 54 टाइम्स की पी रेशियो आज, अगर आप यहाँ चेक करेंगे 56 टाइम्स की पी रेशियो है. एंड अनदर थिंग टू लुक एट इज, जब डीमैट अकाउंट की ओपनिंग स्लो हो गई थी 2022 के एंड में, हम लोगों के सब्सक्राइबर की बेस ग्रोथ रेट भी स्लो हो गए थे SOIC के चैनल के यूट्यूब पे. तब क्या हुआ? अगेन पी रेशियो डी रेटेड टू 34 टाइम्स. फिर जब क्या हुआ, यहाँ पे अर्निंग्स देखेंगे, ये अर्निंग्स पर शेयर बढ़ते गई एंड पी रेशियो भी साथ साथ बढ़ते गई, बिकॉज परसेप्शन ऑफ टेलविंड्स एंड हेडविंड्स इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन द मार्केट्स, राइट? कि इंडस्ट्री कब टेलविंड्स में और इंडस्ट्री कब हेडविंड्स में, that also matters. Another example, आज बैंकिंग इज एन इंडस्ट्री विच इज इन हेडविंड्स, क्योंकि मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जो रेगुलेटर है वो डंडा लेके खड़ा हुआ है, राइट? रेगुलेटर इज ओवर रेगुलेटिंग द इंडस्ट्री एट द मोमेंट. एंड व्हाट इज हैपेंड इज दैट द पी रेशियो, अगेन यहाँ पे हम प्राइस टू बुक देखते हैं, वैसे वो हम देखेंगे वीडियो में, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि पी रेशियो भी डी रेट हो गई. जैसे आप देखेंगे 2019 में 46 टाइम्स तक की पी रेशियो थी कोटक बैंक की, जो आज घट के ऑलमोस्ट 18 टाइम्स पे, राइट? I think it has fallen from a heydays of 45-46 times to 18 to 17 times. Even though earnings कोटक बैंक की ग्रो कर रही है, बट परसेप्शन क्या हो गया कि शायद से RBI इन बिजनेसेस को बहुत ज्यादा पैसा ना बनाने दे, शायद से लोग अब स्टॉक मार्केट्स में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद से इनके मार्जिन्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, शायद से रिटर्न रेशियोज वो रहेंगी या नहीं रहेंगी. तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन होती हैं, बट पी कॉन्ट्रैक्शन के भी रीजंस होते हैं. परसेप्शन बन गया अराउंड की अर्निंग्स ग्रोथ शायद से इतनी स्ट्रांग नहीं आएगी, राइट? सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ अ परसेप्शन जो बैंकिंग सेक्टर में हेडविंड्स के कारण बना है. सो दीज आर रीजंस व्हाई परसेप्शन इज इंपॉर्टेंट. तो पी रेशियो में परसेप्शन अपॉन अर्निंग्स. अब अर्निंग्स में क्या होता है? अर्निंग्स में होता है हाउ साइक्लिकल इज द बिजनेस. शुगर सेक्टर साइक्लिकल, राइट? तो स्टॉक चार्ट विल ऑल्सो बी साइक्लिकल, पी रेशियोज विल ऑल्सो बी साइक्लिकल. बहुत लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मुश्किल रहती है शुगर कंपनीज में. कंसिस्टेंट है या वॉलेटाइल है? अगेन मार्केट्स दे लव कंसिस्टेंसी, राइट? तो मैं आपको एक तो सबसे बड़ा झूठ बताऊं मार्केट का क्या है. अगेन दिस इज वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड मी, कि लोग कहते हैं कि यू शुड डिले ग्रेटिफिकेशन. आई ऑल्सो अग्री वी शुड डिले ग्रेटिफिकेशन, बट लेट्स सी हाउ द मार्केट्स वर्क, राइट? तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत छोटा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो आपका है बेसिकली द मार्शमेलो टेस्ट. एक तो आपका है मार्शमेलो टेस्ट. मार्शमेलो टेस्ट क्या कहता है कि बेसिकली इफ यू लीव अ किड इन अ रूम विद वन मार्शमेलो, एक मार्शमेलो के साथ एक बच्चे को रूम में छोड़ दीजिए और बच्चे को बोलिए यू शुड नॉट ईट दिस मार्शमेलो, इस मार्शमेलो को मत खाना 10 मिनट के लिए, जैसे मैं 11वें मिनट में आऊंगा तो आई विल गिव यू वन मोर मार्शमेलो, राइट? एंड इसका क्या फायदा होएगा कि पहला वाला मार्शमेलो भी खा सकते हो, दूसरा वाला मार्शमेलो भी मिल जाएगा, बट 10 मिनट्स का वेट है. तो इट वॉज प्रूवन कि जो बच्चे द किड्स हु कुड वेट दे डिड रियली वेल इन स्टडीज एंड इन लाइफ लेटर. बट स्टॉक मार्केट्स कैसे चलती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. स्टॉक मार्केट्स कैसे चलती है कि मार्शमेलो टेस्ट है, सामने एक मार्शमेलो पड़ा हुआ है, राइट? एंड आपको आगे कोई बोले कि 10 मिनट्स बाद दूसरा मार्शमेलो मिलेगा,
बट सामने वाला जो मार्शमेलो है, आफ्टर 10 मिनट्स क्या हुआ कि वो बंदा ही नहीं आया फॉर एग्जाम्पल, एंड जो सामने वाला मार्शमेलो था वो भी गायब हो गया. सो मार्केट्स आर वेरी मायोपिक. Markets work on near-term tailwinds also, and businesses where near-term growth is really fast. So markets will generally re-rate businesses or will give preference to companies where immediate term में, that is next 1 to 2 years में, earnings growth are really supreme. लॉन्ग टर्म में मार्केट्स विल गिव वैल्यूएशन टू बिजनेसेस जहां पे टर्मिनल वैल्यू ग्रोथ है, जैसे आपके ये वरुण बेवरेजेस ऑफ द वर्ल्ड हो गया, एशियन पेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हो गया, ये 5-10 साल की ग्रोथ है. बट जहां पे अगले 1-2 साल की ग्रोथ